हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये एक डाउट सॉल्विंग वीडियो है मेंस लेवल क्वेश्चंस की। बैंकिंग सॉल्यूशन के टेलीग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए थे, उनका ये डाउट सॉल्विंग वीडियो है। दो क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था, फिर उसका सॉल्यूशन मैं आप सभी को दूंगा। तो पहला क्वेश्चन था रिवर्स सिलॉक्स का। इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए, रिवर्स सिलॉक्स सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो कि आप सभी के सभी स्टेटमेंट्स का, पांचों स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाएं, उसके बाद सॉल्व करें, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। और दूसरा होता है आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा कि एक, दो या हो सकता है तीन भी स्टेटमेंट आपके एलिमिनेट हो जाएं। उसके बाद बाकी आप दो तीन स्टेटमेंट का बना सकते हैं वेन डायग्राम, तो टाइम बचा आपका दो तीन वेन डायग्राम बनाने का, ठीक है। तो चलिए दूसरा वाला मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे हम देखते हैं। सॉरी, पहला कंक्लूजन जो दिया हुआ है, पहला कंक्लूजन है ऑल लेटर्स कैन बी डाउन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इसे आप ऐसे समझिए कि अगर ऐसा दिया होता कि ऑल लेटर्स कैन बी डाउन, ठीक है। ऑल लेटर्स कैन बी डाउन कब कब हो सकता है? तो जब सम लेटर्स इज डाउन दिया हुआ हो तो, ठीक है। या फिर ऑल डाउन इज लेटर दिया हो, या फिर ओनली अ फ्यू डाउन इज लेटर दिया हो, या फिर सम डाउन इज नॉट लेटर दिया हो, ठीक है। इन सभी केसेस में ऑल लेटर्स कैन बी डाउन, इसका वेन डायग्राम आपका, मतलब इसका पॉसिबिलिटी आपका बन सकता है, ठीक है। ऑल लेटर्स कैन बी डाउन का पॉसिबिलिटी बन सकता है। बट आपको यहाँ पे दिया हुआ ऑल लेटर्स कैन बी डाउन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कब नहीं होगा? तो अगर आपको दिया नो लेटर इज डाउन या नो डाउन इज लेटर, ठीक है। तो इसमें कभी भी ऑल लेटर्स इज नॉट डाउन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी आपका इसी में सिर्फ बन सकता है, ठीक है, और किसी में नहीं बनेगा। सिर्फ एक यही वेन डायग्राम है जिसमें कि आपका ऑल लेटर्स कैन बी डाउन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आया होगा। हमें यहाँ पे क्या फोकस करना है? हमें फोकस करना है लेटर और डाउन के बीच में, जहाँ पे नो का रिलेशन है या फिर कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है, वही कंसिडर करेंगे हम। जहाँ पे हमें सम नॉट, सम, ऑल या ओनली अ फ्यू ये दिखता है, उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसे हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि लेटर और डाउन के बीच में कहाँ कहाँ इन सभी का रिलेशन है। तो लेटर डाउन कहाँ कहाँ पे है? तो लेटर डाउन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे एक चीज दिखा है कि ओनली मार्क इज लेटर दिया हुआ है। ओनली मार्क इज लेटर मतलब ऑल लेटर इज मार्क एंड लेटर कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स, मतलब लेटर का सभी के साथ नो का रिलेशन है। और अगर सभी के साथ नो का रिलेशन मतलब डाउन के साथ भी नो का रिलेशन होगा, ठीक है। तो इससे सी नंबर जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही हो गया, ठीक है। बहुत ही कम टाइम लगा, बस फटाक से ये वाला कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है ये दोनों, तो उससे ये क्वेश्चन बन गया। बट क्या होता कि हमारे पास ये क्लिक नहीं करता अचानक से। तो क्या ऑप्शंस थे हमारे पास? तो दूसरा ऑप्शन था कि हम दूसरा स्टेटमेंट चेक करते, ठीक है, दूसरा कंक्लूजन चेक करते। नो मार्क बीइंग बटन इज अ पॉसिबिलिटी। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो नो मार्क बीइंग बटन इज अ पॉसिबिलिटी कब सही हो सकता है? अगर आपको नो मार्क इस बटन डेफिनेट में दिया हो तो ये गलत होगा। अगर सम मार्क इस बटन दिया हो तो उसका भी नो का पॉसिबिलिटी गलत होगा। अगर ऑल मार्क इस बटन दिया हो तो भी इसमें नो का पॉसिबिलिटी गलत होगा। ऑल बटन इज मार्क दिया हो फिर भी इसमें नो का पॉसिबिलिटी गलत होगा, ठीक है। इन सभी केसेस में नो की पॉसिबिलिटी गलत होगी। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सा हमें स्टेटमेंट में दिख रहा है। तो बटन और मार्क के बीच में, ठीक है, बटन और मार्क के बीच में हमें चेक करना है। तो पहले वाले में बटन और मार्क दिख रहा है कहीं पे, देखिए ऑल मार्क इस बटन दिया हुआ है, मतलब ऑल अगर डेफिनेट है तो नो का पॉसिबिलिटी तो गलत ही होगा, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा एलिमिनेट हो गया। दूसरा कहाँ पे दिया हुआ है? बटन और मार्क के बीच में। तो बटन और मार्क के बीच में यहाँ पे देखिए नो बटन नो मार्क इस बटन, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आपको मात्र तीन वेन डायग्राम बना के चेक करना, फटफट बन जाएगा। बट अगर आप पहला वाला कंक्लूजन चेक करते हैं, इस वाले स्टेटमेंट में अगर ये आपका क्लिक करता तो फटाक से बन गया होता। मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये अप्रोच पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस चीज़ का है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसे सॉल्व करने का एक तो ये तरीका है कि आप पूरे बस वन, बस टू, बस थ्री तीनों को मिलाकर एक कंबाइंड डायग्राम बनाएं बड़ा सा, जिसमें कि आप 6 से 7 मिनट दे दें
और 2 से 3 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, 2 से 3 सब क्वेश्चंस का। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन बनाने के लिए आप 6 से 7 मिनट दीजिएगा, तो ये वर्थ नहीं है। मेंस में अगर आप 6 से 7 मिनट 2 से 3 क्वेश्चन बनाने के लिए दे तो ये वर्थ नहीं है डायरेक्शन जैसे क्वेश्चन के लिए। तो इसे स्मार्ट अप्रोच लगाना होगा हमें सॉल्व करने के लिए, जिसमें कि हम मुश्किल से 2 से 3 मिनट में पूरा इसका तीनों का तीनों सेट बना सकें। ठीक है, तो इसे बनाने का क्या सही अप्रोच है? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पे आना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? डिस्टेंस बिटवीन यू एंड एन। तो हमें यू और एन का डिस्टेंस निकालना है। इसे निकालने के लिए हम एक तो देखते हैं यहाँ पे u और l है, दूसरा यहाँ पे m और n है। तो अगर हम m से p, p से j, j से k से l, l से u और m से n जाए तो पूरा हमारा u से लेकर n तक का रिलेशन मिल गया। तो चलिए इसी अप्रोच से, इसी डायग्राम से इसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या है? m से p है। क्लब का मतलब है, क्लब मतलब वेस्ट, सॉरी साउथ है, क्लब मतलब साउथ है, तो साउथ जाएंगे हम। m इज 10 साउथ ऑफ p, p से 10 साउथ में m है। ठीक है, फिर J12, डायमंड मतलब क्या है? डायमंड मतलब वेस्ट है, तो J इज 12 वेस्ट ऑफ P। तो P से अगर हम 12 वेस्ट में गए तो हमें यहाँ पे मिला कौन? J मिला। ठीक है, इसके बाद J से K या K से J, तो हार्ट मतलब क्या? हार्ट मतलब नॉर्थ है, तो K इज 10 नॉर्थ ऑफ J। J से अगर 10 हम नॉर्थ में जाते हैं तो हमें यहाँ पे K मिलता है। ठीक है, L2, इसका मतलब क्या है? स्पेट्स मतलब ईस्ट है। ठीक है, तो L इज ईस्ट ऑफ K, टू ईस्ट ऑफ K। तो K से अगर हम 2 ईस्ट में जाएं तो हमें यहाँ पे L मिला। ठीक है, इसके बाद U से L जाएंगे हम, हार्ट मतलब नॉर्थ है, तो U इज 5 नॉर्थ ऑफ L। L से 5 नॉर्थ में कौन है? U है, ये डिस्टेंस 5 है। ठीक है, अब एक और लास्ट बचा N से M का। N से M मतलब डायमंड, डायमंड मतलब वेस्ट, तो n इज 10 वेस्ट ऑफ m। अब देखिए यहाँ से यहाँ 12 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, मतलब ये बाकी 10 होगा। तो m से अगर हम यहाँ तक आए तो ये हमारा n हो गया 10। ठीक है, अब ये दिख रहा है कि n से वेस्ट, सॉरी n से नॉर्थ में u है, n से नॉर्थ में u कितना नॉर्थ में? तो ये 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 10, ये वाला जो है ये 10, उसके बाद फिर ये 10 और ये 5। ठीक है, तो 25 हो गया, 10 10 और 5 25 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी 25 आंसर हो जाएगा। अब इसे समझा समझा कर किया हूं, फिर भी मुझे इतना टाइम लगा, ज़्यादा कितना 2 मिनट लगा मैक्स। और अगर आप इसे सॉल्व करते तो फटाक से आपसे 1.5 मिनट में ये डायग्राम बन जाता और ये क्वेश्चन बन जाता। फिर अगला ऐसे ही आप बनाते छोटा सा क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, पूरा डायग्राम बनाने से आप बचे। तो इसी तरह का अप्रोच आप लगाइए, स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच लगाने से मेंस में आपके ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको और भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, और अगर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप वो भी बता दीजिए कि इसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, मैं आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी दे दिया करूँगा। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके और इस तरह के कई वीडियो का फ़ायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।